उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और चुन चुन कर मैं क्वेश्चन लाया हूँ प्रीवियस ईयर में जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए सारे सवाल, वो सवाल हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये सवाल आपको 100% पेपर में मिल जाएंगे और जब आपका सिलेक्शन होगा वो तभी होगा जब आपको ये सवाल करने आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। देखो ये वाले क्वेश्चन है आपके यूनिट कन्वर्जेशन के, जिसमें आपको किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं, टन को किलोग्राम में बदलते हैं या मीटर को सेंटीमीटर में। अगर इस तरह की आपको पूरी एक प्योर क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आपके लिए क्लास भी बना दूंगा। फिलहाल ये सवाल हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, यानी कि हाईली प्रोएक्टिव है, ज्यादातर आ सकते हैं वाले सवाल। पहला क्वेश्चन आपको 25 टन का मान किलोग्राम में क्या होगा। कॉपी पेन अपने साथ में रख लो और इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। एक टन में बच्चा होता है आपका 1000 किलोग्राम। जब भी आपको टन को किलोग्राम में बदलना हो तो याद रखना एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। आपसे पूछा गया 25 टन का मान किलोग्राम में क्या होगा, तो आपको अगर टन को किलोग्राम में बदलना है तो टन को मल्टीप्लाई कर देना किलोग्राम में। 25 टन में 25 गुणा 1000 बराबर 25,000 किलोग्राम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 6.5 क्विंटल बराबर है 6.5 क्विंटल किसके बराबर है, ये आपको बताना है। तो सारे ऑप्शन किलोग्राम में, तो आपको पता होना चाहिए बच्चा कि एक क्विंटल का जो मान होता है वो आपका 100 किलोग्राम होता है। एक क्विंटल में 100 किलो वजन होता है। अब हमें बताना है 6.5 क्विंटल में कितना वजन होगा। तो जब भी आपको बदलना हो क्विंटल को किलोग्राम में, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से। 6.5 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दशमलव है, दशमलव हटाया, नीचे आ गया 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपको हो गया 65 × 10 बराबर 650 किलोग्राम। तो 6.5 क्विंटल में 650 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। पेन कॉपी निकाल लो, वीडियो रोक लो और यहाँ पे लिख लो एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो इस सवाल में पिछले सारा निचोड़ आपका आ जाएगा और अगर किसी बच्चों को डाउट है तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया है कि भाई बताओ 3 टन 2 क्विंटल और 50 किलो में कितना वजन होता है। तो मैंने बताया भाई एक टन में होता है आपका 1000, तो 3 टन में हो जाएगा आपका 3000 किलो। एक क्विंटल में होता है आपका 100 किलो, तो 2 क्विंटल में हो जाएगा 2 गुणा 100 बराबर 200 किलो। उसके बाद आपसे 50 किलो ये किलो में ही दिया हुआ है, ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 3250 किलो। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये क्वेश्चन ऑफ द डे है जो बार बार पेपर में पूछा गया। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 25, 40 और 60 से भाग हो जाए और भाग करने पर हमेशा शेषफल 7 बचे। मतलब ऐसी संख्या ढूंढनी है, ये नॉन कि इसको अगर मैं 25 से भाग करता हूं तो शेषफल बचता है 7। इसी संख्या को अगर मैं फिर से 40 से भाग करता हूं तो शेषफल बचता है मेरे पास फिर 7। और इसी संख्या को अगर मैं 60 से भाग करता हूं तो भी मेरे पास शेषफल बचता है 60। तो बताओ वो संख्या क्या होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, अच्छे से मेथड समझ लो। जिन संख्याओं से मुझे भाग करना है पहले इन सभी संख्याओं का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। हाजिरी लगा दो और बता दो कमेंट बॉक्स में कितने बच्चों का एलसीएम निकालना आता है। कैसे निकालते हैं, पहले 2 से कट करो 25 आ जाएगा, 2 से 40 जाएगा 20 बार, 60 जाएगा 30 बार, फिर 2 से कट करेंगे 25 ऐसा ही 10 और 15। फिर बच्चे हम 2 से कट करेंगे 2 से 25, 2 पंजे 10 और 15 ऐसे ही। फिर बच्चे हम इसको 3 से कट करेंगे, ये आपका 25 हो गया, 5 और 3 पंजे 15, 3 5 जा 15। फिर 5 से कट करेंगे, 5 5 25, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। फिर हम इसको 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन सब की गुणा। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, पंजे 120, पंजे 600। सो एलसीएम हमारे पास आ गया 600। लेकिन हमें तो क्या बतानी है, वो संख्या क्या है। ऑप्शन में 600 दिया है, ऑप्शन लगा मत देना, ये नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें बतानी है वो संख्या जो भाग करने पर शेषफल बचे 6। तो जो भी हमारा एलसीएम आया ये 600, इसमें हम इस शेषफल को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 607। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसी संख्या बताओ जिससे हम 82 को भाग दें। ऐसी संख्या बताओ अगर उससे हम 82 को भाग करते हैं तो शेषफल बचता है 1। और उसी संख्या से अगर मैं 132 को भाग करता हूं तो शेषफल बचता है 6। तो बताओ ये संख्या क्या है जिससे हमें भाग करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चे, हम पहले सबसे पहले जो हमारी संख्या है 82, इसमें से भाग करने पर शेषफल क्या आ रहा था हमारा 1 आ रहा था, तो 1 माइनस करेंगे। 81 में से 1 गया, 82 में से, तो आपका 81 बचेगा। उसके बाद अगली संख्या थी 132, इसको भाग करने पर शेषफल बच रहा था 6, तो इसमें से 6 माइनस करेंगे। 12 में से 6 गया, आपका 6 बचेगा। और इधर 126। अब हम क्या करेंगे, इनका हमें मासा निकालना है और जो हमारा मासा होगा वही आपका उत्तर भी होगा। तो इनका मासा कैसे निकालते हैं, पहले 81 के भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3 से कटेगा 27 बार,
3 नम आपका 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर हम 126 के भाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3 और 3 चौक 12। फिर आपका ये जाएगा 2 से, 2 सते 14 और 7 एकम 7। जब हम बच्चे यहाँ पे मासा निकालने की बात करते हैं एचसीएफ, तो कैसे निकलता है मासा? जो दोनों में गुणनखंड कॉमन है, जैसे 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो दोनों के गुणनखंड में से एक 3 ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो इन दोनों में से भी एक 3 यहाँ पर ले लेंगे। बाकी तो और कोई कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पे 3 है लेकिन इधर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है इधर 3 नहीं है, तो यानी कि इसका जो मास हो जाएगा वो 3 × 3 9 हो जाएगा। वो संख्या हमारी 9 होगी, वो संख्या हमारी 9 होगी, जिससे हम 82 को भाग करेंगे तो एक शेषफल बचेगा और 132 को भाग करेंगे 6। आप भाग करके भी देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताओ कमेंट समझ में आया कि नहीं। जब भी आपको ऐसी संख्या पूछे जाए बड़ी से बड़ी बताओ, तो दी गई संख्याओं में से उस शेषफल को माइनस करो, माइनस करने पर जो संख्या आएगी इन संख्याओं का मासा निकालो, जो मासा होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 अंकों की महत्तम संख्या बताइए जो 10, 15, 20 से पूरी पूरी कट जाए। 4 अंकों की महत्तम संख्या मतलब 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो 10, 15, 20 से पूरी पूरी कट जाए। तो इसे करने का तरीका क्या है? पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 10, 15, 20 जिससे हमें भाग देनी है इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, फिर 2 एकम 2 3 और 2 दूनी 4, फिर हम 2 से करेंगे 1 3, 2 एकम 2 और फिर हम 3 से करेंगे। एलसीएम कितना आया? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 तिया 60। तो बच्चे यहाँ पे हमारा एलसीएम जो है वो 60 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, ये जो दी गई संख्याओं का एलसीएम 60 आया, इस 60 से हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी हमारी 9999, इसको 60 से हम करेंगे भाग। 60 एकम कितना आ गया आपका? 60 आ गया। 9 में से 6 गया 3, उसके बाद फिर हमने 9 उतार लिया। फिर 60 की 6 से गुणा करेंगे तो 360 आता है। 60 छिक्का 360, 9 में से 6 गया आपका 3 आ गया, फिर से हमने 9 उतार लिया। फिर से हम 6 बार टेबल चलाएंगे, इसका 6 बार टेबल चलाने पर 360 आएगा, शेषफल बचेगा 9 और 3 39। अब आपको क्या करना है, हमें बतानी वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इनसे पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो हमारा जो शेषफल जो भी आएगा 39, उसको इसी बड़ी से बड़ी संख्या में से माइनस कर देंगे। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 9, तो उत्तर आ जाएगा 9960। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर। तो कभी भी आपको पूछा जाए भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो पहले जिन संख्याओं से भाग करना उनका आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकाल कर उस बड़ी से बड़ी संख्या को भाग कर देना, जो शेषफल आएगा उस संख्या में से माइनस कर दो। मान लीजिए आपसे पूछता है कि 3 अंकों की बताओ, तो 3 अंकों में आप 999 लिखते और फिर इनके शेषफल से 999 को भाग कर देते। 6 अंकों की पूछता तो 9 को 6 बार लिख लेते। क्लियर बच्चे? 6 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? 6 के गुणनखंड, भाई 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? जिनके पहाड़े में 6 आ जाता है वही सब इसके गुणनखंड होंगे। देखो 1 के पहाड़े में 6 आ जाता है, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 भी आता है और 6 एकम 6। तो हमारे पास 6 के केवल 4 ही गुणनखंड होते हैं, 1 2 3 6। इन सबको हम प्लस कर लेंगे और बता देंगे इनका योगफल क्या होगा। 2 और 1 3, 3 6 6 12, तो इन सभी का योगफल हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। गुणनखंड क्या होता है किसी भी संख्या का? जिससे वो संख्या पूरी पूरी कट जाए उसी को हम गुणनखंड कहते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, 8 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा? बढ़िया सवाल है। चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है कि ये व्यक्ति 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाएगा। तो हम यहाँ पर हिसाब लगा सकते हैं, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाएगा, हमें तो मिनट में बताना है और ऑप्शन सारे मिनट में। तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये व्यक्ति 60 मिनट में जाएगा 6000 मीटर, क्योंकि आपको पता है ना 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। तो मैंने इस किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। अब 60 मिनट में जाएगा 6000 मिनट। हमें बताना 8 मिनट में कितना जाएगा, तो पहले 1 मिनट में तो पता कर लो। 1 मिनट में जाएगा 6000 को भाग कर दो 60 से, 0 से 0 100, तो 1 मिनट में ये इंसान 100 मीटर चलेगा। हमसे पूछ रहा है 8 मिनट में कितना चलेगा भाई, तो हम लिखेंगे 8 मिनट। 8 मिनट बराबर हो जाएगा 100 की गुणा कर देंगे 8 से, तो बराबर 800 मीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस दर से 1789 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी? अब बच्चे हमसे तो दर पूछी है, तो अगर कोई संख्या अपने आप की दुगनी की बजाय n गुनी होती है तो उसकी दर हो जाती है n-1। जितना भी गुना हो रही है उसमें से एक कम, डिवाइड बाय समय और इनटू में 100 कर देंगे तो आपको दर पता चल जाएगी। उसमें आपकी धनराशि कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हल करते हैं। r कितनी गुना हो रही है? 2 गुना, तो n का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। सो 2 में से 1 माइनस करेंगे 2 - 1 और समय कितना है 5 और इनटू में करेंगे 100। हल हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1/5 गुणा 100 हो जाएगा।
5 से 100 काट दोगे 20 बार तो इसको हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगर बच्चों आपको ये समझ में आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मैंने जानबूझकर बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिया है ताकि बच्चों आपको मेथड पता चले। यहाँ देखो अपने आप की 3 गुणा हो रही है तो n बराबर 3 लेकर सवाल को करना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर कुछ तिलियां दी गई है। जब तिलियों का एडजस्ट करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पर त्रिभुज बनने लगते हैं। तो हमें बताना है कि 10 त्रिभुज बनाने के लिए कितनी तीली लगेंगी। देखो बच्चे, जब 3 तीली थी तो 1 त्रिभुज बना, जब 5 तीली थी तो 2 त्रिभुज बने। सही बात है नहीं? तो यहाँ पर एक संबंध नजर आ रहा है ना, अगर एक त्रिभुज है तो त्रिभुज में अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ और 1 जोड़ता हूँ तो तीलियों की संख्या आ रही है। देखो यहाँ पे त्रिभुज की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 में अगर 2 से गुणा करता हूँ और 1 जोड़ता हूँ तो मेरे पास 5 तीली आ रही है। फिर अगर 3 त्रिभुज है तो अब मैं यहाँ पर 2 की गुणा 3 में करता हूँ, 1 जोड़ता हूँ तो मेरे पास तीली आ रही है 7। तो इसी तरीके से बच्चे, अगर मुझे 10 त्रिभुज चाहिए तो 2 की गुणा करूंगा 10 में, यानी कि जितने त्रिभुज है उसे 2 से गुणा कर दो, 1 जोड़ दो, 10 दूनी 20 और 1 21, तो तीलियों की संख्या 21 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आज की क्लास आपको कैसी लगी बच्चे। एक एक क्वेश्चन, एक एक क्लास, एक एक सवाल मैं आपके लिए बच्चे एक एक पेपर से ढूंढ कर लाता हूं जिससे किसी बच्चे का सिलेक्शन ना रुके। क्योंकि आप समझो ना समझो, मैं और आपके पेरेंट्स समझते हैं इस पेपर की क्या खासियत होती है और ये पेपर आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, खासकर वो बच्चे जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।